ये हमारी क्लास का टाइम टेबल है जो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया। आज क्लास है लिसनिंग एफआईबी की। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में प्लीज 3-4 चीजें लिखनी शुरू करो कि ये क्या चीज है क्या नहीं। प्लीज राइट अबाउट लिसनिंग एफआईबी एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने लिखवाया भी है। कुछ 9-10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है लिसनिंग एफआईबी। ये लिसनिंग मॉड्यूल का पार्ट है। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, लिसनिंग मॉड्यूल का पार्ट है। पेपर में आपके पास 2 या फिर 3 क्वेश्चंस आएंगे। ये कैरी करता है 14 नंबर। 14 नंबर कैरी करता है, 14 नंबर कैरी करता है। 14 में से 7 मार्क्स जो हैं वो जाते हैं लिसनिंग मॉड्यूल में, क्योंकि वो लिसनिंग का पार्ट है ना। लेकिन 7 नंबर जो है दान में राइटिंग को दे रहा है, डोनेट कर रहा है राइटिंग मॉड्यूल को। सर क्यों ऐसे बांट क्यों रहा है, अपने पास क्यों नहीं रखता? 14 के 14 नंबर लिसनिंग मॉड्यूल में क्यों नहीं रखता? राइटिंग को क्यों दे रहा है ये टॉपिक? इसलिए दे रहा है राइटिंग को नंबर, इसलिए दे रहा है क्योंकि इस टास्क में आप लोग सुनते हो कानों से और टाइप करते हो ब्लैंक को हाथों से। क्योंकि कानों का इस्तेमाल है और हाथों का इस्तेमाल है, इसलिए स्कोर लिसनिंग और राइटिंग में जाएगा। कुछ भी नहीं है इस टास्क में, बहुत ही सिंपल सा टास्क है। इसमें कुछ नहीं करना। पता है क्या है? एक पैराग्राफ आप सबके सामने होगा और उस पैराग्राफ में कुछ खाली जगह छुड़वाई हुई होंगी। स्पीकर उनको बोलेगा खाली जगह को। पहले आपने कॉपी में लिखना है, उसके बाद स्क्रीन पे टाइप करना है। सर कितनी देर में टाइप कर सकते हैं? जैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स की ऑडियो खत्म हुई, उसके 40 या 50 सेकंड के अंदर अंदर आपने अपने सारे आंसर्स स्क्रीन पर टाइप कर देने हैं। सारे आंसर स्क्रीन पर टाइप कर। मैं आप सब लोगों को एक सवाल दिखाने जा रहा हूं और आप लोगों ने मुंह खोल के सिर्फ ये बताना है कि आपको इस टास्क में सबसे मुश्किल चीज क्या लगी। ये रहा पहला क्वेश्चन लिसनिंग एफआईबी का। देख लो। डॉक्टर, देख के बताओ कि आपको क्या लगता है। अभी सर यहां फंसूंगी अगर फंस गई इस टास्क में। और नए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स आपकी दुनिया है, आपकी जिंदगी है। किसी भी और टॉपिक की टेंशन मत लेना, इसमें खो जाओ, इसमें डूब जाओ, इसको बेस्ट फ्रेंड बना लो। ये लो, ये पैराग्राफ है, कुछ खाली ब्लैंक्स है। देखो आपको क्या मुश्किल लगता है इसमें, देखो। Doctors have been concerned for a long time about people Googling their symptoms. There's this term, Dr. Google, which is really frustrating to a lot of physicians because people come in and think that they know what they have without having the actual expertise or context, just by having looked up, I have a headache. What does it mean? GPT software is much better at actually being accurate in determining what patients have and asking sometimes follow-up questions that will help it further hone in on the correct diagnosis. Companies are starting to study this, and preliminary research suggests the ICE are surprisingly accurate. Studies have shown that they work better than online symptom checkers, which are websites that let you input your symptoms and spit out a diagnosis. They're also better than some untrained humans. आप सब लोगों ने एक सवाल अभी अभी लाइव होता हुआ देखा। क्या लगा? अभी सर फंसूंगी तो यहाँ फंसूंगी इस टास्क में। कहाँ पे लगा? आपको अनम्यूट करके बता दो सर, यहाँ मार खा सकते हैं इस टास्क में। Spellings. Spelling. 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 Spelling.
Spellings. Mistake. Spelling mistakes. Spelling or sometimes ed form. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टास्क की स्पेलिंग्स की है मनदीप कौर। भाई सुन तो गया, लिखना नहीं आता। किसको लगता भी मेरे स्पेलिंग्स तो बिल्कुल परफेक्ट है सर, मेरा तो कोई चक्कर ही नहीं। कोई है ऐसा? फिर भी एक आधा तो होगा भी, हाँ सर ठीक है अभी काम चल। No problem in spellings. नो मोस्टली मेरे ठीक होते हैं, बट Mostly, नया वर्ड आ जाए। sometimes just singular or plural. I get mistake in S or S. Otherwise, no mistake. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड कॉन्फिडेंस। आप सब लोगों का कैमरा कैसे ऑफ है आज? इतने स्टूडेंट्स कैमरा ऑफ करके कैसे बैठ गए? क्यों डरते हो अपनी शक्लें दिखाने से आप लोग? कैमरा ऑफ नहीं करना एक सेकंड के लिए भी, ठीक है? एक सेकंड के लिए भी। मैं डरती नहीं हूँ, मैं जस्ट सीखूं इसलिए मैं लेट के कर रही हूँ। सर मैं काम पे हूँ। सॉरी फॉर दैट। आई कैन फिगर दैट आउट, कोई बात नहीं। चलो आओ, आप सब लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आप सब लोगों को जो भी स्पेलिंग्स आपके पेपर में आएंगे उसकी लिस्ट मैं आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करवा दूंगा। दैट्स द बिगेस्ट न्यूज ऑफ दिस लेक्चर। ये रही वो फाइल जिसमें से आपको स्पेलिंग्स आते हैं। जो भी बच्चा स्पेलिंग से दुखी था आज से पहले, वो स्पेलिंग से प्यार करने लग जाओ, बिकॉज दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ये पकड़ो स्पेलिंग की वो फाइल, भेज दी टेलीग्राम ग्रुप में। चेक कर लो, Thank you. चेक कर लो। यू वेलकम एवरीवन। और इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो चीजें इतनी आसानी से मिल रही हैं, इनके पीछे बहुत मेहनत लगी हुई है। सो ये फाइल है, इसमें से एग्जाम आएगा, कुछ भी और आपके पास नया स्पेलिंग नहीं होगा। ये है स्पेलिंग्स का बना से कि जैसे मैं बताता हूँ ना, रीडिंग कम रिपीट होती है प्रेडिक्शन फाइल से, तो मैं बता देता हूँ भी हाँ भी वो कम रिपीट होती है। जो होता है एग्जैक्टली वो भी बता देता हूँ एग्जैक्टली होता है। सो एनीवन वंडरिंग कि उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी और कैसे ठीक होगी, ये रहा सोल्यूशन। जाओ, छुट्टी मनाओ, फ्राइडे दे तो दिया क्वेश्चन पेपर हाथ में। ऑनेस्टली छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लाइनें नहीं है ये। 700 800 वर्ड हैं। 800 वर्ड्स में से 750 तो आपको स्पेलिंग्स पहले से ही आते होंगे। जो 50 क्वेश्चन न्यू है, 50 वर्ड्स नए हैं जिनके स्पेलिंग्स आपको नहीं आते, उन्हें हजारों बार चेक करो। जय बनानी को विश्वास नहीं हो रहा, चश्मा उतार उतार के देख रहा है फाइल को। कहता भी ये फाइल में से ही आएगा। ओके जय, इसी में से आएगा। चलूं आगे? क्लियर है? ओके। ये कौन है? शिवम राणा। कुछ शिवम राणा। नवजोत कौर सेज आई हैव अ क्वेश्चन। टाइप करती रहो, क्वेश्चन बताऊंगा, भी आंसर दे दूंगा। ओके, नंबर 2। भाई अब असली दिक्कत इस टास्क की है कि यही नहीं पता लगता वर्ड खत्म किस लेटर से हो रहा है। उसके पीछे एस लगा है या नहीं लगा हुआ, पता ही नहीं लगता। वो बोलता है स्टूडेंट्स, रवनीत लिखा ही स्टूडेंट, तो रवनीत को नंबर मिलेगा? मिलेंगे? कल्ला ऐसी तो नहीं पाया, अभी थोड़ा तरस खाएगी पीटी, खाएगी? बोलो।
अच्छा आप लोग बोल नहीं पा रहे, सॉरी, अब बोलो। No, खाना no, चाहिए sir. सर? No, sir. No, sir. खाना No, sir. कुछ चाहिए आप, लेकिन तरस नहीं खाती। वो कहती है भी एक वर्ड है उसमें भी ऐसी एस की गलती कर गई। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना भी। तो मैंने पता है क्या किया था, ये सिंगुलर प्लूरल की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं अपने टाइम में यूट्यूब की एक वो आर्टिकल चला के छोड़ दिया, ऐसे बैठ गया और पता है क्या करता रहा भी, कौन से वर्ड के पीछे एस लगा हुआ है तो मैं ऐसे करूंगा, अगर एस लगा हुआ वर्ड मिल गया आई रेज माय हैंड, एस है, नहीं है, नहीं है, नहीं है नहीं है, नहीं है। मैं अपना दिमाग इतना ट्रेन कर लिया 2 घंटे में आखिरी लेटर के लिए भाई, उसके बाद फिर मेरी कभी कोई गलती नहीं हुई। कुछ भी लगा के छोड़ दो यूट्यूब पे, बस यूं देखी जाओ इसके पीछे आखिरी लेटर क्या है, उसके बाद आप कभी मार नहीं खाओगे, कभी मार नहीं खाओगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, 4 छोटी छोटी बातें बतानी है दिलजोत इस टास्क के बारे में। सबसे पहली बात दिलजोत, सबसे पहली बात ये है, Yes. Thank you. ऑडियो शुरू होने से पहले आपको 7 सेकंड्स का टाइम मिलता है। ऑडियो शुरू होने से पहले 7 सेकंड्स ऑफ प्रेपरेशन टाइम मिलता है। तो 7 सेकंड में पता है मेरे कहने से क्या करो, 2 वर्ड पढ़ लिया करो ब्लैंक से पहले वाले, 2 वर्ड पढ़ लिया करो ब्लैंक के बाद वाले, और यही 2 वर्ड्स पढ़ते रहा करो, 2 वर्ड ब्लैंक से पहले, 2 वर्ड्स ब्लैंक के बाद, 2 वर्ड्स ब्लैंक से पहले, 2 वर्ड्स ब्लैंक के बाद, ये पढ़ते रहा करो। सर उससे क्या हो जाएगा 2 वर्ड पढ़ने से? जब स्टार्टिंग में स्पीकर गुम हो जाएगा ना कहीं, तो जैसे ही ये 2 वर्ड कानों में बजेंगे आपको याद आ जाएगा, ओहो वो ब्लैंक के आसपास है। कई बार बच्चे गुम हो जाते हैं स्टार्टिंग में, कहाँ गया कहाँ गया। ये 2 वर्ड कानों में बजते ही आपको याद आ जाएगा भी ओहो यहाँ पहुंच गया। सिर्फ पहले ब्लैंक के पहले 2 वर्ड्स और बाद के 2 वर्ड्स पढ़ने हैं। रीड 2 वर्ड्स बिफोर द फर्स्ट ब्लैंक, रीड 2 वर्ड्स आफ्टर द फर्स्ट ब्लैंक। Number 2, never look into your notebooks when you're writing down a word. कभी भी अपनी नोटबुक्स में देख करके मत लिखा करो, मत लिखा करो, मत लिखा करो, मत लिखा करो नोटबुक्स में देख करके। हम एग्जाम में पता है कई बच्चे क्या करते हैं, यूं लिखने लग जाते हैं, इतने में वो अब अगली लाइन पे भाग जाता है। वो थोड़ी वेट करेगा भी हाँ हरमन पहले लिख ले फिर आगे चलूंगा। Never look into your notebooks. Your eyes should always be stuck on the screen. अमन औलख, हमेशा स्क्रीन पे नजरें होनी चाहिए। मैं पता है कैसे लिखता हूँ पेपर में से, मजा आ रहा है जब मैं कॉपी में देख लूँ। आप मेरी तरफ देखो सारे, लिखो साइंस, लिखो अपनी अपनी कॉपी में, लिखो वर्ड साइंस। कॉपी में क्यों देखती हो प्रतिभा राणा, कॉपी में क्यों देख रही हो? आदत पड़ गई, आदत पड़ गई। मेरी तरफ देखो कृष्णा और लिखो सभी, लिखो डेवलपमेंट इन योर नोटबुक। लिख दिया सर। लिख दिया? हाँ जी। हाँ जी सर। तो जब लिख सकते हो तो देखते क्यों थे? क्योंकि बस वो आदत बनी हुई थी। ठीक है, आज के बाद नहीं देखना, एग्जाम में कॉपी पे लिखना होता है। कुछ बच्चों की नजरें जाती है कॉपी पे, वो अगली लाइन पे भाग जाता है। नंबर 3, 2 चीजें याद रहेंगी, रीड 2 वर्ड्स बिफोर द फर्स्ट ब्लैंक, रीड 2 वर्ड्स आफ्टर द फर्स्ट ब्लैंक। नंबर 2 क्या बताया है आप लोगों को कि मेक श्योर
मेक श्योर आप लोगों ने कभी भी नोटबुक में नहीं देखना, ऑलवेज लुक ऑन टू द स्क्रीन। नंबर 3, एक बड़ी ही भयानक स्टोरी के साथ बता रहा हूं ताकि आपकी रूह कांप जाए ऐसी गलती करते हुए। मैं हर क्लास में बताता हूं क्योंकि मैं तो खुद हैरान हो गया था ये सुन के। एक स्टूडेंट का फोन आया, कहती है सर जी मेरी फ्रेंड पेपर दे के निकली है, एक बारी बात कर लो इससे। मैं क्या क्या बात, कौन आपकी फ्रेंड? कहती भी वैसे मेरी फ्रेंड आपकी स्टूडेंट तो है नहीं बट ये रो रही है। मैं क्या ओके करा दो बात। मतलब हेलो क्या हुआ? कहती सर ये जो आपकी स्टूडेंट है ना, ये मेरी फ्रेंड मुझे पिक करने आई है, पेपर दे के मैं बाहर निकली थी। ये मुझे कह रही है कि लिसनिंग FIB में सारे वर्ड्स स्मॉल लेटर से लिखने थे। सर मैं तो सारे कैपिटल लेटर से लिखाई। सर मेरे साथ अब क्या होगा? ये तो कह रही है 0 मिलेगा। तो मैं तो क्या बोलता, मिलता तो 0 ही। अब रो रही थी पहले ही बेचारी, तो मैंने वैसे ही वो कर दिया। मैं कि कोई बात नहीं, देख लेंगे, जो होगा देखी जाएगी। बट हुआ वही, 0 आए। 0 लिसनिंग और राइटिंग के, मतलब बहुत नंबर कम थे लिसनिंग और राइटिंग में उस लड़की के। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, वो चलती हुई लाइन के बीच में कैपिटल लेटर से कैसे शुरू कर सकते हो वर्ड को यार? एक लाइन चल रही है वो स्मॉल लेटर से तो आएगा, लेकिन हाँ 2 सिचुएशंस में आ सकता है कैपिटल लेटर से। पहला अक्षर कैपिटल, पूरा वर्ड नहीं, सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल। वो कब होगा बताओ? सर जब सर लाइन स्टार्ट जब होगी नई मतलब लाइन फिल इन शुरू हो ब्लैंक रही से। होगी फुल स्टार्टिंग स्टॉप के बाद न्यू specific लाइन द word, फर्स्ट वर्ड जब किसी का नाम लाइक किसी आएगा कंट्री और का किसी का नाम आएगा तो कंट्री से टू पर्सन नेम। ओके, दो केस में, दो केस में होता है, ध्यान से सुनना। अगर फुल स्टॉप के बाद ब्लैंक है, फिर पहला अक्षर, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा। सारा ना कहते कैपिटल, ठीक है, सारा नहीं लिखना, पहला लेटर कैपिटल लिखना है। नंबर 2, अगर किसी का नाम आ गया, इंसान का नाम, इंसान का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होगा। कंट्री का नाम, मंथ का नाम, सिटी का नाम। अगर आप लोगों को नहीं पता भी कौन कौन सी चीजें कैपिटल लेटर से शुरू होती है, तो गूगल पे प्रॉपर नाउन्स सर्च कर लेना। प्रॉपर नाउन्स सारे निकल आएंगे, सारे वो निकल। चाहिए सर सेंटेंस के बीच में, वो फिर भी। हाँ सेंटेंस के बीच में, फिर भी वो नाम जो है वो तो कैपिटल से ही शुरू होगा। सर एक चीज और थी, IT हमेशा कैपिटल ही आता है ना ये इंग्लिश में? आर हमेशा कैपिटल आता है इंग्लिश में। ओके, चलें आगे। लास्ट चीज बता दूं, एक और स्टूडेंट थी, उसके साथ क्या हुआ, बड़ी स्टूपिड सी गलती है बट पेपर के स्ट्रेस में नहीं पता लगता इसलिए बता रहा हूँ। उन्हें पता क्या करा, ब्लैंक लिखे कॉपी पे सारी सारी जगह फैला दिए। पहला लिख दिया इस तरफ, दूसरा लिख दिया कॉपी के ऊपरली तरफ, तीसरा कहीं और, चौथा ब्लैंक कहीं और, पांचवा कहीं और, चारों तरफ फैला दिए। कॉपी के चारों तरफ कब्जा कर दिया उन वर्ड्स के साथ, पता ही नहीं चला। बाद में रोने लग गई भी, वो हो इनमें से पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट पेपर में नहीं याद रहती।
ऑलवेज राइट डाउन इन वर्टिकल ऑर्डर। अपनी कॉपी में वर्टिकल ऑर्डर में, एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा, प्रॉपर डिजाइन से में लिखा करो ताकि पता रहे भी हाँ यही है। और जो कोई मिस हो गया तो वहां डॉट लगाओ, भी मेरे से तीसरे वाला छूट गया। कभी ऐसा ना हो चौथे को बना दो तीसरा, पांचवे को बना दो चौथा, पता ही नहीं लगे कौन सा रह गया था। सो ऑलवेज लीव अ डैश और अ डॉट व्हेन यू फील कि कुछ रह गया। जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ चारों रूल्स, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। चारों रूल्स रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला क्या था? रीड टू वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर द फर्स्ट ब्लैंक। दूसरा, नेवर look into your notebooks। तीसरा, mostly fill the blank with small letter, but if it is a proper noun, or the blank is right next to full stop, in that case the first letter will be capital. Fourth, vertical order. Always write down in vertical order. For example, first word class, second smoke, ये एक सेकेंड, कुछ भी लगा लो, चलो एक वर्ड है स्मो, अब लिखा गया, ठीक है, इसके नीचे लगा लो जो भी आएगा वो। अगर आपसे मिस हो गया तो ऑलवेज लीव अ डैश। फोर्थ वाला उसके नीचे लिखो, मानो था साइकिल। कॉपी पे लिख रहे हो ना, कॉपी पे तो कैपिटल लेटर में वैसे लिख दिया, वैसे वहां पे तो स्मॉल में लिखना है, ठीक है। तो ये सर समटाइम ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ 1 2 3 करके भी लिख सकते ना बस अपना वहां आइडिया वन कर टू थ्री करती रह जाओगी, इतने में वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। वहां नहीं वो होता नहीं, इतना टाइम नहीं होता, कहने की बात है, जिन्होंने पेपर दिया वो उन्हें पता है, ओके ठीक है। ठीक आ, मैं एक चीज बोलूं, क्लास का 99% काम जो है वो मैंने खुद ही कर रखा होता है, जैसे स्पेलिंग की फाइल ही दे दी। वरना क्या करते हैं क्लास में बैठे हुए, ये स्पेलिंग याद कर लो, देखो एक नया ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई नया स्पेलिंग आएगा, मैंने आपको पकड़ा ही दिया भाई ये आएंगे, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी अगर आप लोग बैंड्स ना लेके आए और स्पेलिंग मिस्टेक करवाए आए तो फिर मैं क्या बोलूं। फिर तो प्रतिभा कहती है भी यहाँ मेलबर्न में एक यारा रिवर चलती है, वहां देख लो, ठीक है। उसके बाद भी प्रतिभा कह रही है, मैं नहीं कह रहा, चलो ओके। मैं आपके सामने 9 या 8 क्वेश्चंस प्ले करने जा रहा हूं। आज मैं आपकी स्पेलिंग्स का पोटेंशियल चेक नहीं कर रहा, वो तो कितना है अभी दिख ही जाएगा, लेकिन मैं आज देख रहा हूं भी आप लोग स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का ध्यान रखते हो या नहीं। मैं पहली ऑडियो चला रहा हूँ, स्क्रीन के नजदीक आ जाओ, मैं ऐसे बैठता हूँ पेपर में, ऐसे एक वर्ड भी मिस ना हो जाए।
स्क्रीन के नजदीक आ जाओ सभी, स्क्रीन के आकर के टक्कर मारो सभी। फर्स्ट ऑडियो बिगिंस नाउ। So, what is 7 सेकंड का टाइम दूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे पेपर में मिलता। 2 वर्ड पढ़ लो ब्लैंक से पहले, 2 वर्ड पढ़ लो ब्लैंक के बाद, 2 वर्ड पढ़ लो ब्लैंक से पहले, 2 वर्ड पढ़ लो ब्लैंक के बाद, 2 वर्ड पढ़ लो ब्लैंक से पहले, 2 वर्ड पढ़ लो ब्लैंक के बाद। बिगिंस नाउ। quantum mechanics? लो, So, what is quantum mechanics? Even though it was discovered by physicists, it's not a physical theory in the same sense as electromagnetism or general relativity. In the usual hierarchy of sciences, with biology at the top, then chemistry, then physics, then maths, quantum mechanics sits at a level between maths and physics that I don't know a good name for. Basically, quantum mechanics is the operating system that other physical theories run on as application software, with the exception of general relativity, which hasn't yet been successfully ported to this particular OS. चैट बॉक्स में मैं देख सकता हूं आपके आंसर, आप एक दूसरे के नहीं देख सकते। भेज दो। किसी ने कैपिटल लेटर से लिखा तो उसके लिए हॉग करवा देंगे, ठीक है, हॉग करवा देंगे। मनदीप कौर इंग्लिश तो पहले से जानती होगी कि आज ही इंग्लिश भी पहली बार सुन रही हो? अगले वाले में करना अच्छे से, कोई बात नहीं। अगला सुनो। 2 वर्ड ब्लैंक से पहले, 2 वर्ड ब्लैंक के बाद। सच अ ऑप्शन फॉर, सच अ ऑप्शन फॉर, सच अ ऑप्शन फॉर, सच अ ऑप्शन फॉर बिगिंस नाउ। I think that's not going to be such a viable option for Cerberus, but that may be the way that they're going to approach it. Private equity, of course, is supposed to have the advantage of taking management out of the spotlight of quarterly profits and industry analysts and prying shareholder eyes, and that hypothetically gives them a chance to take slower, more patient routes to doing something to turn a company around. I would hope, and I have some, I guess, optimism that some of the Cerberus team will have some creativity and imagination.
भेजो शाबाश, जितने लिख सकते हो। और डोंट वरी नए बच्चों जो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं लगा, मनदीप सारे स्पेलिंग भेज रखे हैं, पेपर उसी में से आता है, चुपचाप बैठ के वो पढ़ लेना, समझ गई? पेपर उसमें से ही आता है। मैंने खोल दिया एवरीवन वाला ऑप्शन, सादिया, ताकि एक दूसरे के स्पेलिंग से कुछ सीख पाओ। Okay, no worries, sir. ये देखो एक और रिजल्ट आ गया। ये कनाडा की पीआर वाले बच्चों का है, सेम ही पेपर है, सिर्फ 2 क्वेश्चन अलग हैं। एक और आ गया अभी अभी, 90 90 90। चलो जी अगला देखते हैं। In recent कर जाओ, कहने से जो चीज कह रहा हूं ना वो कर जाओ तो 100% आएंगे। Years the of climate, years the of climate, years the of climate begins now. In recent years, the phenomenon of climate change has garnered widespread attention. It is widely acknowledged that human activities, particularly the burning of fossil fuels and deforestation, have significantly contributed to this global issue. Scientists around the world are urgently researching sustainable solutions to mitigate the effects of climate change. Among these, renewable energy sources such as solar and wind power are increasingly being viewed as vital components of a more sustainable future. However, transitioning to these cleaner energy sources requires substantial investment and international cooperation.
हाँ जी, हरनूर प्रीत के लिए हॉ कर दें फिर, क्योंकि सारे कैपिटल में लिखा ही हरनूर प्रीत। कर दें, बता दो हरनूर, बता दो, आप खुद बता दो हरनूर, हॉ कर दें या याद रखोगे अगली बार? हरनूर बता दो, प्लीज बता दो। याद रखूंगी दीदी। पेपर में याद रखना, क्योंकि जीरो है, जितना सारा सही लिखा और फिर भी जीरो है। ठीक है। ओके ओके। सर मेरे क्वेश्चन जा रहा है, आंसर लिख रही हूँ बिकॉज मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा कि जा रहा है, एंटर कर रही हूँ तो। सब आ रहा है, डोंट वरी। ओके। लो जी, सिलेक्ट कर लो या तो अभिनव या फिर एवरीवन। लास्ट गुरकिरत सिंह, एक्सीलेंट 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 लिखा हुआ। वर्धन फिनोमिनन का पी छोटा क्यों नहीं है? सरवानी नेपाल, वायबल की स्पेलिंग गलत है, थे पिछले वाले क्वेश्चन के, याद रखना उसको, ठीक है, देख लेना। लास्ट दो करने जा रहे हैं, लास्ट के दो। Of human it takes, of human it takes, of human it takes, of human it takes, of human it takes begins now. Art is a reflection of human expression. It takes various forms, from visual arts like painting and sculpture to performing arts like dance and theater. Throughout history, art has been used to communicate ideas, emotions, and cultural values. It serves as a means of creative communication, allowing artists to convey their perspectives and interpretations of the world. In recent years, technology has opened up new possibilities for art, with digital media, virtual reality, and interactive installations expanding the boundaries of artistic exploration. Art has the power to inspire, challenge, and provoke thought, making it an essential part of our lives. It is a testament to human creativity and the desire to express the ineffable. भेजो। माली बसी दीप 635@gmail.com। दो क्यों कैपिटल में डाल दिए, कम्युनिकेट और क्रिएटिव, ध्यान रखना इसका, ठीक है, बाकी सबका सही है। Okay, sir. The impact of climate change on our planet is becoming increasingly. हाँ, दो वर्ड 7 सेकंड जैसे पेपर मिलता है। बिकमिंग इंक्रीजिंगली राइजिंग टेम्परेचर, बिकमिंग इंक्रीजिंगली राइजिंग टेम्परेचर begins now. The impact of climate change on our planet is becoming increasingly evident. Rising temperatures, more frequent extreme weather events, and melting glaciers are just a few of the signs that our climate is changing.
To combat this crisis, it is essential for individuals, communities, and governments to take proactive actions. One of the most effective ways to reduce greenhouse gas emissions is to transition to renewable sources of energy, such as solar and wind power. Additionally, conservation efforts, like reforestation and protecting endangered species, can help maintain the balance of our ecosystems. In the face of this global challenge, cooperation and collective action are crucial to safeguarding our planet for future generations. शिवम राणा, महाराणा प्रताप की वंशज शिवम राणा, 4 नंबर कटवा लिए सर आपने। सर आपने 4 नंबर कटवा लिए राणा जी। पता लग गया कैसे? कैसे सर? सोचो। अभी नहीं पता लगा? अभी नहीं पता लगा शिवम? नहीं सर। दोबारा देखो अपना आंसर। कैपिटल में सॉरी सर। वेरी केयरफुल। ये छोटी छोटी गलतियां ही हैं, छोटी छोटी गलतियां डुबा देती हैं। मुझे बताओ कब टेस्ट दोगे इन स्पेलिंग्स का जो फाइल भेजी है? सर मंडे। सर वेंसडे को तो है एक आई थिंक टेस्ट। वेंसडे को तो है ही है डिक्टेशंस का, आज भी है रिपीट सेंटेंसेस का, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ एक हफ्ता ले लो, नेक्स्ट फ्राइडे रख दें इसका टेस्ट। यस सर। एक वीक दे दो। प्लीज लिख लो ऑन द 10th of May 2024, 7 दिन बाद आपका स्पेलिंग्स का टेस्ट होगा आफ्टर द क्लास वुड फिनिश ऑन फ्राइडे। मैं आपसे 20-25 ऐसे स्पेलिंग्स पूछूंगा जिसका बहुत हाई रिपीट रेट है। जस्ट बी केयरफुल, ठीक है? जस्ट बी केयरफुल। सॉरी सर, आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। ये जो टास्क आपने आज करवाया इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है? 46 सेकेंड्स। वैसे तो कल आपने अगर देखा हो सादिया, तो लिसनिंग जो है 23 मिनट में खत्म करनी होती है, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। 23 मिनट में पूरी लिसनिंग दूसरे से लेके लास्ट क्वेश्चन तक खत्म करनी होती है। तो सलाह तो यही है कि ऑडियो खत्म होने के जितनी जल्दी टाइप कर सको कर दो, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लगाओगी तो अगले टास्क में कम टाइम बचेगा। ठीक है। लेकिन फिर भी मेरी सलाह ये है कि ऑडियो फिनिश होने के 40 सेकंड के अंदर अंदर टाइप कर दिया करो, इससे ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। One more question from my side, sir. go ahead. I'm audible, sir. Yes, I can hear you, yes. एक बार और कंफर्म करने की, लाइक जब हम लिसनिंग करते हैं, लिसनिंग का जो लास्ट क्वेश्चन आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, तो आप मुझे प्लीज बता सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम कितनी राइट ऑफ डिक्टेशंस आते हैं? 3 आती हैं या फिर 4 आती हैं। बहुत सारे बच्चों को 4 आती हैं, जिनके ओके। कर्म अच्छे हों उन्हें 3 आ जाती हैं, ठीक है? क्योंकि वो टास्क बहुत खराब है।
ओके क्योंकि उसको प्रैक्टिस करते टाइम जब लिसनिंग टेस्ट एंड हुआ तो 3 और 4 आई, मुझे लगा कि शायद मेरा टाइम ओवर हो गया, सो दैट्स व्हाई आई गॉट जस्ट 3 और 4। तीन चार ही आती हैं, ओके सर, थैंक यू। चार ही आती हैं। जो भी करके आई हो आप पुराने जमाने में, जहां से भी पढ़ के आई हो, अब वो सारी चीजें भूल जाओ, ठीक है? बस तीन चार चीजें हैं, तीन चार क्वेश्चन आएंगे। नहीं है, इट्स माय फर्स्ट टाइम, मैंने जस्ट ऐप यूनि से प्रैक्टिस की है। अभी तो कह रही थी 1 सेकंड पहले मैंने लास्ट टाइम किया तो मेरे साथ ऐसा हो आई गया। मीन टू से कि ऐप यूनि पे कल प्रैक्टिस किया तो ऐसा हुआ, मॉक टेस्ट किया। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म सर मैंने लास्ट 2019 में मतलब ऑनलाइन ही लाइक अपने आप से टेस्ट दिया था, तो मेरे उस टाइम 5.5 आए थे। तो मैंने कैसे तैयारी नहीं की थी, तो मैंने 3-4 दिन में ऐसे लाइक ओपनली यूट्यूब पे देख के टेस्ट दे दिया था। हम्म तो 5.5 उस टाइम मेरे आ गए थे। तो लेकिन अभी मुझे 10-15 दिन में टेस्ट देना है, बिकॉज इमिडिएटली मुझे एग्जाम देना है, क्लियर करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रूल चेंज हुए हैं ना, जैसे उसके अकॉर्डिंग। तो कहाँ मैंने पे ये पूछना है कि हाँ जी, कहाँ पे रूल्स चेंज हुए हैं? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है 35 प्लस की जो है, तो उसके बारे में हमने पहले डिस्कस हुई है। तो वही था कि आप जैसे क्लास का बोल रहे थे, तो जैसे मेरी अभी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो कैसे करेक्ट होगी? स्पेलिंग मिस्टेक सिर्फ 2 टास्क में मेजरली मानी जाती है। एक जी है क्वेश्चंस में, एक है लिसनिंग एफआईबी में। और मैं दोनों ही आपको पहले दे देता हूँ कि ये पेपर में आएंगी। जी आपके हाथ में पकड़ाए हुए हैं कि ये आएंगे स्पेलिंग्स, वो करना आपके ऊपर है, ठीक है? अब स्पेलिंग की प्रिडिक्शन फाइल आपके पास है लिसनिंग एफआईबी की कि ये स्पेलिंग्स आएंगे, सारे पी जाओ पानी की तरह। डिक्टेशंस में अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, अभी कली डिक्टेशन प्रैक्टिस करो। तो हम्म, तो आपको यही है अभी, वरना जो भी हार्ड वर्ड लग रहा है आपको, अलग से कॉपी पे लिख लिख के 10-10 बारी प्रैक्टिस करो। ओके हर एक हार्ड वर्ड को 10-10 बारी लिख के प्रैक्टिस करो अगर आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक है, क्योंकि ये दो टास्क स्पेलिंग्स को, ओके। एक जैसे अभी आपने बोला कि आप पेन नीचे रख के चलाओ, वो तो चलते ही नहीं है, कि जैसे हम स्क्रीन ऐसे करके ऐसे नीचे लिखते हैं तो वो लिखा ही नहीं जाता, वो कैसे लिखे? लिखनी बिना देखे नहीं लिख सकती कॉपी पे आप, मनदीप। नहीं लिख सकते, जा ही नहीं जाता ऐसे हाथ नीचे, हो नहीं सकता। ये तो वो फिर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये तो इतने फिर में इसका इतने में तो स्पीकर आगे चला जाता है। इसका तो फिर एक डॉक्टरी इलाज कराओ भी, आप बिना देखे कॉपी पे लिख नहीं पा रही, इसका क्या इलाज मैं बताऊं? नहीं ऐसा नहीं है, ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक ये कोई भी प्रॉब्लम है जो आप कह रहे हो। या थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ भी नहीं है जो आप कह रहे हो, इट्स लिटरली नथिंग। ये अब अभी मेरी तरफ देखो, लिखो, कॉपी पेन उठाओ, पेन उठाओ। वो लेटी हुई थी ना जब, इस करके नहीं लिखा जा रहा था, बीमार हो आप। अब बैठी हो, अब लिखो। चलो, लिख, मेरी तरफ देखो, लिखो साइंस, लिखो कॉपी में साइंस। या लिखा गया। ठीक है, जादू हो गया, जादू। चलो, ओके, लो जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। आप सबको पता है भी आज आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस की भी क्लास है। सर जी सॉरी, गो अहेड। हाँ जी। अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स में अगर कोई वर्ड हमसे छूट जाए तो वो फिर ब्लैंक्स वो ब्लैंक छोड़ देने की या कोई स्पेलिंग रिलेटेड लिख देने का, टाइप कर देने का? मेरी सलाह ये है, अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि शायद ये वर्ड था, तो आप जरूर लिख करके आए। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके। लिख लिख दो, लिख दो। सर जी। सर मैंने वेडनेसडे को ज्वाइन की थी आपकी क्लास, तो मेरी मंडे ट्यूसडे की क्लास स्किप हो गई, तो उसकी जो क्लास है वो नेक्स्ट वीक लग जाएगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट? हाँ, 2 हफ्ते बाद रिपीट होगी। आपका साइकिल उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन आपने क्लास शुरू की है। तो जो मंडे ट्यूसडे वाली क्लास है उसकी टेंशन मत लो। बट हाँ, अगर आप लोगों का आपका पेपर आने वाला है तो फिर आपको उसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ठीक है? नहीं सर, पेपर तो नहीं मैं अभी दे रही, अभी मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो अभी Yes. करवाया ना, उसी पे फोकस करती रहो, ठीक है? ओके।
तो ये सारी बातें अब बाद में करेंगे, एक बार जल्द। सर हाँ एक चीज, हाँ सर जी। ये जो उन्होंने बोला नए रूल्स के बारे में 35 एज और समथिंग, सर वो क्या है, आप बताओगे थोड़ा? हाँ, मेरे पास तो आप इनके मैसेज, इन्होंने तो क्लास में बोला अभी, मनदीप कौर ने, मेरे पास टेलीग्राम भर गया मैसेजेस का कि सर ये क्या बोल रही हैं मनदीप कौर, पर्सनली आ रखे हैं मेरे को, सर क्या रूल चेंज हुए हैं, सर क्या रूल चेंज हुए हैं, सर क्या रूल चेंज हुए हैं 35 वाले। ये देखो सारे मैसेजेस भर गए मेरे पे, तो इतनी देर में एक बच्चा कुछ बोलता बाढ़ लग जाती है उसकी, ये मुंह पे तो पूछते नहीं। बिकॉज सर मैं हम बता देता हूँ। हाँ जी। अब ये प्रपोज हुआ है जो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि ऐसा रूल कभी आएगा नहीं, ये सिर्फ पार्लियामेंट में उठा है। ओके, आया नहीं है। रूल क्या है कि 35 के बाद आप टीआर नहीं डाल सकते। ओके। जैसे ही आपकी एज 35 हुई, आप वर्क वीजा नहीं डाल सकते। बहुत हाई चांसेस हैं कि इस वीजे को, ये जो कंडीशन आई है, इसको कैंसिल ही किया जाएगा। आज फ्राइडे है तो मैं आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, जनरली मेरे पास इतना टाइम क्लास की वजह से नहीं होता, बट मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है। और सेकेंडली, प्लीज फॉर गॉड सेक चूज योर एजेंट वाइजली। मेरी एक स्टूडेंट का बताया था मैंने, शायद शाम वाली क्लास में बताया था, वो कनाडा से बोल रही थी, जो मैं कनाडा पहुंचा दी मेरे एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया से। वो इंडिया गई, टीआर में कुछ गलती होगी, उसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं, वो बेचारी वहीं रहेगी। उसके बाद फिर उसको कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने लग पड़ा, क्योंकि फिर इंडिया में लोग थोड़ी जीने देते हैं। अभी ये बाहरों आए, वो यहीं आ गई, यहीं वो रहेगी, डिपोर्ट हो गई या कुछ भी होगा, कुछ भी कहते रहते हैं। वो बेचारी कनाडा पहुंचा दी एजेंटों ने। कोई ढंग का एजेंट चूज करो, कोई रिश्तेदारी में मत चूज कर लेना भी मेरा रिश्तेदार है, मेरा फ्रेंड है, मेरा कुछ भी है। कृपा करके अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। एजेंट्स, जब आप लोगों का इनवाइट आएगा 87 ईच के साथ, एजेंट की जान खा जाया करो कि मेरे कागज मुझे बताओ आपने क्या क्या अपलोड किए। आपको पता होना चाहिए कि आप खुद भी चेक कर सकते हो कि मेरे क्या क्या कागज अपलोड हुए हैं। एक तरीका होता है फाइल इंपोर्ट करने का। मेरी पीआर के टाइम पे मेरे एजेंट ने 6 गलतियां की हुई थी मेरी फाइल अपलोडिंग में। तो मैं, मुझे तो किसी स्टूडेंट ने ही बता दिया था, जब मैं 2019 की बात है, कि आप खुद भी तो चेक कर सकते हो ना। मैं कहा खुद कैसे चेक कर सकते हैं, कहते भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डाले आप देख सकते हो। फिर उन्होंने बताया अभी इस तरह अकाउंट बनाओ, चेक करो, अपना पासपोर्ट नंबर डालो, ये डालो, पता चल जाएगा। मैं क्या है, देखा 6 गलतियां, फिर उसकी जान खाई। पहले तो उसकी ऐसी तैसी करी फोन पे, फिर उसकी जान खाई। मैं कैसे ठीक करो आज ही। मैं क्या कल को इनवाइट, वो कल को कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेवार है। एजेंटों के पास हमारे जैसे हजारों केसेस होते हैं। सर पीटी भी अब एक बार, पीटी का क्या है भी, एक बार नहीं हुई दूसरी बार तो हो जाएगी। पीआर का है भी, मौका गया फिर अगले साल ही आएगा, ठीक है ना। तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। सर अब तो एजेंट ने इतना इतना खराब कर दिया, तब तो एजेंट भी कोई किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होता है सर, किसी पे होता भी। नहीं होता, नहीं होता। एजेंट्स पे ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है, दो चार ही ढंग के हैं, बट मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी रिसर्च खुद करा करो, ठीक है ना। दो चार है जिन्हें जेन्युइनली फील होता है कि भी हाँ किसी का केस हुआ है, ये वो है। मतलब इतना बुरा हाल है कि मैं आपको क्या बताऊं। फाइलिंग करने के, कागज अपलोड करने के $3500 हैं। क्या करते हैं लोग, कागज अपलोड करते हैं, इनवाइट आ गया, यूआई लॉन्च करी, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, $3500। और ट्रीट ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े हो ये लोग। तो इसमें ना शर्माया मत करो कि हाय मेरे, भी बार बार बोलूंगी शर्म आ रही है। जान खा जाया करो इनकी। हमारे डॉक्यूमेंट सर हो गए अपलोड, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बार बार तंग हो जाएंगे आपसे, आपको मैसेज करेंगे कि प्लीज स्टॉप अनोइंग अस, स्टॉप इरिटेटिंग अस। डजंट मैटर, इट्स अबाउट योर लाइफ। कोई ये नहीं पूछेगा आपने कितनी बार अनॉय किया, कितनी बार इरिटेट किया। सब ये पूछेंगे पीआर आ गया नहीं। यही देख लो, मैं अभी संडे को आया, मंडे को मैं यहाँ पार्क में बैठा हुआ था, टारनेट। मेरे को चार, पार्क में तो ये बुजुर्ग लोग ही घूम रहे होते हैं ना, पेरेंट्स आए होते हैं, चार लोग मिले, चारों ने एक ही क्वेश्चन पूछा जान, मतलब सब ने सबसे पहला क्वेश्चन, भाई पीआर होगी, पुत्र पीआर होगी, पक्का हो गया। पहली बार मिल रहे हैं, बस सबको ये होता है भाई पीआर हो तो सब कुछ है, उसके बिना Yeah. कुछ। इंडिया चले जाओ तो भी यही है। हो गया। सर इंडिया तंग करते हैं, वो 2 दिन बाद पूछेंगे, 2 दिन बाद हर हाँ, 2
पूछते हैं वो। एग्जैक्टली तो ये चीजें हैं भी, अपनी लाइफ को सीरियसली लेके चलना, एजेंट ऐसा रखना जिससे इजीली बात कर सको, बस ये मैं आपको सलाह देनी थी। एक ना आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में लिख लो प्लीज, प्लीज प्लीज, क्योंकि ये चीजें आपको कोई नहीं गाइड करेगा एजेंट उजेंट वाली, क्योंकि इसके बाद तो एजेंट ही मिलेगा ना पीटी करने के बाद, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन मैं ही बन जाऊंगा अगले साल तक एजेंट, मुझे लगता है मुझे ही आना। हम तो पक्के हैं आपके फिर सर, पर क्या सर फिर तो सर अब भी कर दो ना। अभी कैसे कर दो, मैंने हमारा एजेंट का कोर्स ही नहीं किया हुआ। तो एक है, लो जी 5 to 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 नंबर के हैं। आ, 2 नंबर के हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस मिला करके 2 नंबर के हैं। कुछ नहीं होता इसमें, कुछ भी नहीं होता इस टास्क में। छोटी सी चीज है, वो ये है कि आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, तो उसका जवाब देना है। जिस तरह लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में फाइल आपके हाथ में पकड़ा दी थी, यहां पे एक ट्रिक आपके हाथ में दे देता हूं भाई। अगर जवाब नहीं आता इस टास्क में, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में, इफ यू डोंट नो द आंसर, कह दो भी आई डोंट नो। बोलना जरूरी है, बोलो जो मर्जी बोलो, बोलना जरूरी है, जो मर्जी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टास्क में फ्री के नंबर हैं। हर सर क्वेश्चन में से कीवर्ड को भी बोल सकते हैं? हर क्वेश्चन में आप लोग ये भी बोल सकते हो आई डोंट नो, 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 फिर भी पूरे नंबर है। ये टास्क ही ऐसा है। कीवर्ड बोलने का नुकसान ये है कि बोल आई डोंट नो की तो प्रोनाउंसिएशन आती है, कीवर्ड उसने बोल दिया कोलोसोलोपोल, फिर क्या करोगे कोलोसोलोपल, तो कह रहे हैं ना भाई। तो इसके अच्छा ये है भी ऐसा वर्ड याद कर लो जो बोलना। एंड सर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है? देख लो भी 2 नंबर के हैं, ठीक है। ओके सर। तो 2 नंबर बहुत होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 2 नंबर बचाने का तरीका है आई डोंट नो बोला। सर उससे नंबर मिलते हैं? ये कैसा सवाल है, कौन पूछ रहा है ये? मैं पूछ रही हूँ सर, सर स्पीकिंग में तो उसको, स्पीकिंग में तो नहीं जाएंगे आई डोंट। म्यूट करो अपने आप को 2 मिनट, बस ज्योति 2 मिनट के लिए म्यूट कर लो, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं आपके नंबर थोड़ी उड़वाऊंगा, ये कैसा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो? मैं तो यही आपको नंबर दिलवाने के लिए पढ़ा रहा हूँ कि नंबर आपके उड़ाने के लिए बुरा पढ़ा रहा हूँ। इस टास्क के लिसनिंग में भी जाएंगे आई डोंट नो बोलने से, स्पीकिंग में भी जाएंगे। मैं क्यों आपके लिसनिंग के नंबर उड़ाऊंगा? मैं आपको कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। मैंने खुद अपने 6 क्वेश्चंस में ट्राई किए, 6 क्वेश्चन आए थे, 6 में से 5 में आई डोंट नो बोल के आया, सर सेम मैं भी, है ना। मेरे 90 आई स्पीकिंग से। हाँ, और लिसनिंग में अगर एक आधा कहीं कट गया होगा, किसी और चीज की वजह से कट गया होगा, पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी वजह से नहीं करता। तो ये तो सब बताएंगे आपको, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, सब यही कहेंगे भाई ये आंसर नहीं आता, जो मर्जी बोला हो। ये तो सबने ट्राई किया हुआ है, ठीक है। आई डोंट नो बोला हो, या फिर नो थैंक यू बोला हो, कुछ मर्जी बोला हो, पर तरीके से बोलना है, ठीक है। ऐसे नहीं आई डोंट नो, यू नहीं करना, ठीक है। एक वर्ड मसा मुंह से निकालना है, वो भी गलत तरीके से बोला हो, ठीक है। प्रॉपरली आई डोंट नो, नो थैंक यू, इस तरह, नो थैंक यू, आई डोंट नो। एक बार मैं पेपर देने गया, मेरे साइड में एक लड़की बैठी, पता है क्या कह रही है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस में? वॉट एवर, वॉट एवर। मैं क्या, एटीट्यूड भी पूरा पीटी को दे के आ रही है, वॉट एवर, यानी वॉट एवर, वो किसी ने बताया होगा। तो ये सब चलता है, डोंट वरी। मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि वो कैसा माहौल होगा वहां पर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने आंसर करना। अगर आंसर आता तो आंसर दे देना, नहीं आता तो आई डोंट नो बोल देना। मैं आपकी जनरल नॉलेज नहीं चेक कर रहा, जनरल नॉलेज तो पता ही है कितनी का है, वो नहीं मैं चेक, ठीक है। तो मैं तो वैसे चेक कर रहा हूँ भी इमीडिएट रिस्पॉन्स कैसे देना है, वो चेक कर रहा हूँ।
Okay. How many years does a decade have? 10 years. 10 years. 10 years. जब आंसर पता तो एक दो वर्ड्स में, ऐसे नहीं करना माय आंसर इज 10, ये नहीं करना, ठीक है, कल्ला आंसर बोलना है 10, ठीक है, इस तरह। अगला क्वेश्चन जिस तरह मान लो आ गया, हाउ मेनी साइड्स डज अ पेंटागन हैव? 5 5 ये तो एक दूसरे का सुन लिया करमजीत को, और नहीं पता तो आई डोंट नो बोल, ठीक है, आई डोंट नो भी बोल सकते हो। I knew it, sir. Actually, you knew it? Okay, good. Next question. It's a very funny question, but it has been in exams several times. And the question is, what do you cut the food with? Knife. I don't know. Okay, इसमें भी ठीक है, कोई बात नहीं, आई डोंट नो बोल दो। कई बार ना मौके पे आंसर नहीं सूझता, वैसे पता होता है, एकदम नहीं याद आता, तो उसमें भी आप लोग आई डोंट नो बोल सकते हो। एक है, व्हाट डज sundial measure? Time. I don't know. I don't know, please. इस तरह प्लीज प्लीज करके बैंक I just wanted to make it funny. okay 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 Sorry, sir. Sorry. that's completely okay okay lovely next है, कुछ भी बोल सकता हूँ, सॉरी, कुछ भी इंग्लिश का वर्ड बोलना, बट प्लीज चुप मत रहना, चुप मत रहना, चुप मत रहना। ओके, ਸਰ ਮੀਨਸ ਦੀ ਏਪੀਯੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। कोई जरूरत नहीं है, स्टार्स पे टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a mother gives birth to 2 kids at the same time, what would you call those kids? Siblings. सिबलिंग्स तो आगे पीछे पैदा हो गए तो भी होंगे। Twins. ओके, शुक्र है, एक बार तो पता है क्या जवाब मिला था इसका? कजन्स जवाब मिला था इसका, कजन्स। एक माँ ने 2 बच्चों को इकट्ठे पैदा किया, तो ये जो इस क्लास में तो 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ऐसे ऐसे जवाब मिले, आपकी रूह कांप जाए सुन के। मैं एक दिन पूछा है ना इजी क्वेश्चन क्लास में, मैं क्या, व्हाट डज सेंट्स, डॉलर, पॉन्ड्स, यूरो, रुपीज रेफर टू? Currency. मैंने पूछा व्हाट डज सेंट्स, यूरो, डॉलर, पॉन्ड्स, रुपीज रेफर टू, जवाब आया वेस्टर्न यूनियन। बताओ, जवाब आया वेस्टर्न यूनियन। ये मैंने सब देखा हुआ, मुझे कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगता, अब मुझे कुछ शॉकिंग नहीं लगता। देखो, इसकी तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, you don't have to, And thanks for bearing us. that's completely okay, I'm used to it. ये आप लोगों को तैयारी करने की इसकी कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट नो बोलना, सिंपल, जितने की नॉलेज है उतनी की रख लो, शायद एक आधा जवाब दे पाओ, ठीक है, अपनी नॉलेज के हिसाब से, बाकी नहीं जाता तो आई एम सॉरी, आई डोंट नो, हाँ आई एम सॉरी बोल देना, ठीक है, माफी मांग लेना उनसे। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? फिर दो ही आएंगे वो क्वेश्चंस? 5 अच्छे आएंगे, 5 से 6 अच्छे आएंगे। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਐਂਡ 2 ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ? हाँ जी, 2 नंबर है टोटल। ਮੇਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਰੱਖਿਆ। आपको पूछा ये दो भी नहीं है, वैसे बताऊं तो इसकी वैल्यू तो है तो एक ही है, पर 2 इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि यू नेवर नो व्हेन दे ऐड एन एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर दिस, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बहुत लोग तो इसे छोड़ आते हैं, बोल आते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं बोल के आया हूँ, हमेशा आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। नंबर है 6-7 नंबर है, ये बोल मैं इसका भी पढ़ के जाती थी, बिकॉज मैं सोचती थी मेरा 76 से ऊपर नहीं आते थे जी। 76, मुझे लगता है 7-8 नंबर शायद यहीं से रह रहे हैं मेरे जो नहीं, इसके कोई नंबर नहीं होते,
इसके कोई नंबर नहीं होते। ठीक है, डन है। टेस्ट शुरू करें रिपीट सेंटेंसेस का। जो लोग थे क्लास में रिपीट सेंटेंस वाली क्लास में, टेस्ट शुरू कर दें। यस सर। सच सच बताओ, पहले करी है तैयारी या यू नीड मोर डेज? सच सच बता दो, करी है तैयारी या अभी दिन चाहिए? और क्योंकि मैं ऐसे नहीं टेस्ट ले सकता अगर आपने तैयारी नहीं की। चाहिए सर, मुझे नहीं पता था कि टेस्ट है रिपीट सेंटेंस का। अच्छा, आप लोगों को और किसी को मतलब चाहिए और दिन? क्योंकि बता, किसी ने की है तैयारी ऑनेस्टली? सारे मतलब थोड़े बहुत पढ़े? सर रीड तो किए थे, हाफ प्रैक्टिस सर भी मैंने की थोड़े थी, किए हैं। पर सर पूरे नहीं 100% किए, श्योर थोड़े नहीं किए है सर हैं। कि मैंने भी थोड़े बता से पाऊंगी किए हैं। पूरा। हाफ दे दूं आप? हाफ नीड सम मोर टाइम। क्योंकि वो 378 है शायद। हाँ, फिर दिन भी बहुत थे। दिन भी 4 थे, बीच में 3 थे। बाकी टेस्ट है, मुझे राइट फ्रॉम डिक्टेशन का पता कहाँ है। डाला? डिक्टेशंस का टेस्ट है वेंसडे को। रिपीट हम्म। सेंटेंसेस का टेस्ट आज है, पर आप लोगों की प्रेपरेशन पता नहीं क्यों नहीं है। आप सर सानू भी दे दो केड़ा टेस्ट है। सर हाफ हाफ करके नहीं तुसी ले सकदे? देखो, ऑनेस्टली ले सकते हैं, कोई चक्कर नहीं। 170 मैं आज पूछ लूँ, 170 मैं अगले हफ्ते पूछ लूंगा। आई कैन डू इट। जिस तरह मर्जी कर लो, करके दो। तरीका रखो, जो मर्जी करो। कोई है जिसने तैयारी करके आया जनरली आज टेस्ट की? हाफ करे थे। गुड रवनीत। सॉरी, आई थिंक नेट हो गया था। कोई क्या कह रहा था? सॉरी, कुछ कुछ कह रहा था। हाँ जी सर, मैं कह रही सी कहंदी सी कि ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बट जो चीज मैं करा रहा हूँ मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा भी। आप वही उतना ही करो। ठीक है, बाकी मैं ठीक है। सेंड जरूर कर दूंगा, बट आप ना हाथ पैर ना मारियो ज्यादा, क्योंकि फिर चीजें खराब हो जाती हैं ऐसे। ओके ओके ठीक है। आप कि देखो, मैं भी 2 ਤੋਂ 3 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। मैं प्रिडिक्शन फाइल तो सेंड कर दूंगा, बट थोड़ा बहुत ही ध्यान, ज्यादा नहीं फोकस करना उस पर, ठीक है? जो चीज नहीं। ओके ओके, सुनो, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा कर लेते हैं, टू मेक योर लाइफ इजी, 170 पहले 170 क्वेश्चंस का टेस्ट ले लेते हैं। ले लो सर, यस 200 तक करो। ठीक है, 170 क्वेश्चंस पहले का टेस्ट कर देते हैं, फिर डिक्टेशंस के साथ ही रख लेते हैं इसको। ठीक है, अगर अगर आप लोग 170 भी ना करके आए तो फिर इसका मतलब भी आप पीछे चल रहे हो लाइफ में। आप लोग कोई वीकेंड्स थोड़ी मना सकते हो कि भी छुट्टियां हैं, ये वो है। अभी तो जब तक पेपर नहीं पास हुआ तब तक तो खाना भी आपको जहर लगना चाहिए भी, मैं खा भी क्यों रही हूँ। ठीक है, तो सोने का भी कोई मतलब नहीं बनता, 2-4 घंटे सोया करो बस। पढ़ो जब तक बैंड्स नहीं आते। ठीक है, कोई कहीं नहीं मरते। आप लोग 2-4 दिन नहीं सोओगे, पढ़ लोगे, कोई हेल्थ का कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अपना तैयारी करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो। मैं अपने पेपर से पहले ये शक्ल देखो, मतलब अब तो परमानेंटली 5 साल पढ़ा पढ़ा के ऐसी हो ही गई। ये शक्ल देख रहे हो? देख रहे हो कि किसी ने मार पीट के बिठाया हो? इस टाइम पे तो ठीक ठाक होता था, पर अभी देखो शक्ल कैसी हो रखी है, क्योंकि इससे पहले वाली पूरी रात नहीं सो रखा। ये जो होते हैं ना ड्रामे, हाय पेपर में नींद आएगी, ये होगी वो होगी, ये कुछ नहीं होता। जहाँ मेहनत होती है उसके आगे कुछ नहीं देखा जाता। कंफर्ट कुम्फर्ट कुछ नहीं देखा जाता। ठीक है, 20 दिन अपने आप को कमरे में बंद करके तैयारी की थी। पूरी दीवार पे टेम्पलेट्स होते थे चिपके हुए मेरी। पूरी रूम की दीवार पे टेम्पलेट्स चिपके हुए होते थे, इधर डिस्क्राइब मेज का, इधर एस्से का। और जब मैं बोलता था ना, तो फुल स्टॉप भी बोलता था रिपीट करते हुए कि यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ कॉमा भी, मैं एक भी नंबर मिस ना कर दूं। तो ये तैयारी होती है, ये थोड़ी भी हाँ 4 चीजें इकट्ठी देख ली, बच्चे संभालने फिर सोना बंद कर दो। सर एग्जाम तो पहला प्रैक्टिस करनी चाहिए है। हाँ जी बिल्कुल। ये भी एक और वो बनाया हुआ है ना भी, ना पढ़ो एक दिन पहले, ऐश करो, एंजॉय हाँ क्यों? जी सर, एंजॉय कुछ। कई साडे ट्रेनर पहला कहंदे हुंदे सीगे। ट्रेनर भूल जो जो था आपका पहले, ठीक है, सब भूल जो। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, जो चीजें लास्ट मोमेंट पे पढ़ी जाती हैं वो बहुत काम आती हैं। इवन पेपर से 15 मिनट पहले जो आप पढ़ रहे होते हैं वो भी याद रह जाता है। वो लोग पता नहीं कौन सी फिलॉसफी पे चलते हैं भी, पेपर से पहले पढ़ना ही नहीं। पेपर के बाहर बैठा हुआ मैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फाइल खोल के बैठा हुआ था, वही ब्लैंक आ गया पेपर में।
ये 9 ईच आए थे जब। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी? अभी एक दिन पहले ऐश करो, रिलैक्स योर माइंड, डोंट बी नर्वस, ये वो, ये सब बकवास है। पढ़ते रहो आखिरी सांस तक जब तक पेपर नहीं होता। ठीक है, मेरी तो यही है अभी, बाकी आप लोग देखो। हाँ? हमारा भी मन करता था 20-25 दिन पूरा घूमे, तो काम तो चलो करना था, ये था वो, सब बंद कर दिया था। 20 दिन का पूरा अपना बंद, काम जाम बंद करके लग गए उस पे। कईयों को छुट्टी नहीं मिलती, वो बात अलग है ना, काम से। बट अगर मिलती है तो 20 दिन लॉक कर लो अपने आप को। इस तरह काम होते हैं। मैं अपने टाइम में 2018-19 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने नाटी का पेपर दिया था, तब मेरे नाटी में जितने मार्क्स आए थे उतने भी नहीं, अब आने लगे हैं बच्चों के उतने मार्क्स, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने स्कोरिंग शुरू की है। उतने नंबर ही नहीं होते थे किसी के। ये देखो, किसी में एक में भी 89 नहीं है। ओ, एक भी मॉड्यूल में 89 नहीं है, और मेरा पहला अटेम्प्ट था। और पहले रिजल्ट ऐसे आया करता था, ऊपर भी 9, नीचे भी 9, और फर्स्ट टाइम टेस्ट टेकर, ऐसे आया करता था रिजल्ट। ठीक है, तो ये मेहनत है, जो मैंने मेहनत करी है वो आपके 20 दिन के स्टडी प्लान में बना के आपको दे रखी है। 20 दिन जो मैंने दरवाजा बंद करके तैयारी करी, वो सारा स्टडी प्लान आपका 20 दिन वाला वही है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। करो। ये लाइव मॉक टेस्ट कर करके दिखाने कौन करता? कोई नहीं करता। पूछ लो रुपिंदर खेरा से, जो पुराने ट्रेनर्स याद कर रही हैं अपने बैठी हुई, पूछ लो। कोई नहीं करेगा, हमें भी नहीं करके दिखा। नो सर, बिल्कुल भी नहीं। व्हाट आई नेवर। एम, मैं अपने आप को ऊपर नहीं रख रहा किसी और को बुरा बोल के, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेहनत आपके ऊपर इतनी हो रही है तो आप लोग इसका फायदा उठाओ। पूरी दुनिया में घुमाना, कोई आपको ये कह दे भी फाइल पकड़ इसमें से पेपर आएगा, तो आपको मिल रही हैं चीजें बैठे बैठे। लॉक योरसेल्फ। जिस दिन बैंड आ गए उस दिन समझो भाई मिनी पीआर आ गई। ठीक है, ये याद रखना। आई मीन इट। ऑलराइट गाइस, वेंसडे डिक्टेशंस, वेंसडे फर्स्ट 170 रिपीट सेंटेंसेस, सैटरडे संडे इसी में लगा दो बस। ठीक है, कल भी एक्स्ट्रा क्लास है, परसों भी एक्स्ट्रा क्लास है, 11 बजे से 5 बजे तक है। सुबह 11 बजे के शाम के 5 बजे तक स्पीकिंग चेक होती है, जिनके 2 वीक्स पूरे हो गए। परसों भी है 11 AM to 4 PM, जिनके 2 हफ्ते पूरे हो गए। ये बच्चों का क्लास में बैठने का मतलब ये नहीं है कि भी वो बैठे हुए यूं देख रहे हैं मेरी बारी कब आएगी। आप लोग अपना काम लेके बैठा करो भी, मैं डिक्टेशन सारी खत्म कर देनी है। भाई मेरी बारी चाहे 4 घंटे बाद आए, मैं सारी डिक्टेशन खत्म कर दूं इतनी देर में। मेरी बारी चाहे 3 घंटे बाद आए, मैं सारे रिपीट सेंटेंसेस खत्म कर दूं इतनी देर में। ये है आप लोगों से जो चाहिए। ਸਰ ਬਿਟ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਹੈ? मैं भी कर दूंगा दोबारा, आपको इजीली मिल जाएगी। ਓਕੇ सर। कुछ भी ढूंढना हो ना कभी टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसका तरीका पता है क्या है? ग्रुप के नाम पे क्लिक करो, अभिनव पीटीएन नाट्य क्लिक करो, वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। वहां पे लिखा हुआ है मीडिया फाइल्स। फाइल्स में सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। मीडिया में सारी फोटोएं पड़ी हुई हैं। वॉइस में मेरी हाँ सारी जी। आवाजें पड़ी हुई हैं, अभी जो भी मेरी आवाजें हैं सारी पड़ी हुई हैं वहां। ठीक है, कोई पीटी कोर का बच्चा बैठा है इस क्लास में जिसका पीटी कोर का एग्जाम है? ओके, कमल दियोल, एनीबडी एल्स? वो मेरे ख्याल इवनिंग वाली क्लास में ज्यादा होते हैं। कमल, आप हो? ओके कमल, आपकी आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी अभी 15 मिनट बाद। जो कनाडा की पीआर वाले बच्चे हैं, उनकी उनके लिए आपको ना ईमेल लिखनी सिखानी है। ठीक है, आप 15 मिनट में ज्वाइन कर लेना सेम लिंक से। नींद तो नहीं आ रही? क्या टाइम हो रहा है हाँ सर, कनाडा? मुझे बैठ हाँ वो बता दूंगा मैं। रात के 12:30। रात के 12:30 सोना है? सुबह करा दूं? सुबह करा दूं, कोई बात नहीं फिर। नहीं, इट्स ओके। ओके चलो, 15 मिनट में ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको पीटी कोर मुझे ना वाले ग्रुप में, मुझे ना पीटी
हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, डोंट वरी, वो पीटी कोर वाले ग्रुप में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। आ जाओ, 15 मिनट में ज्वाइन कर लेना। चलो शाबाश।